नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको पेश की जाती है और किस तरह से खबरें आपको दबाई जाती है, यह आप राम मंदिर चंदा चोरी में देख रहे होंगे। राम मंदिर चंदा चोरी में कहीं क्या खबर है, कहीं क्या खबर है, लेकिन मीडिया से पूरी तरह से खबरें आपके लिए गायब है, क्योंकि मीडिया जानता है कि यदि राम मंदिर के बारे में बात की जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे और मीडिया आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल देखना ही नहीं चाहता। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को आप सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले से जुड़े सबूत दिए। संजय सिंह गुरुवार सुबह 11 बजे लखनऊ में एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत के ऑफिस पहुंचे। वे करीब 12 मिनट कमरे में रुके। संजय सिंह ने बाहर आकर कहा कि राम मंदिर में जमीन घोटाले के 11 कागजात मैंने एसआईटी को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि एक एक कर सब सामने आ रहा है। पैसे की बरामदगी हो चुकी है, चढ़ावे में चोरी के तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं, फिर भी अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर अब तक क्यों दर्ज नहीं हुई। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। यहाँ तक कि किसी भी भक्तों का कोई भी खून में उबाल नहीं आया है। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की खबर को मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव ने खारिज कर दिया। गोपाल राव ने गुरुवार को कहा कि चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले में अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त हर तरफ मिसाइलें दागी जा रही थी, इसलिए शायद कभी यह पता नहीं चल पाएगा कि हमले के लिए जिम्मेदार कौन था। ट्रंप ने कहा कि किसी ने कहा कि यह हमारी मिसाइल थी, लेकिन हो सकता है कि वह हमारी मिसाइल न हो। मैंने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा जिससे लगे कि हमला हमने किया था। फिर कौन मिसाइल डाल गया, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। हालांकि 10 दिन पहले ही ट्रंप ने इस घटना को गलती बताया था और कहा था कि स्कूल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। वहीं आज ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे ये लगे कि वह मिसाइल हमारी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, यह सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस पर सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। इससे पहले एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का दस्तावेज नहीं। तो फिर कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सबूत है। वहीं गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने पूछा कि जब पासपोर्ट को नागरिकता का 100% अकेला और अंतिम सबूत नहीं माना जाता तो ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि नागरिकता का असली सबूत क्या है। यानी आपका आधार नहीं, पैन नहीं, वोटर आईडी नहीं, आप पासपोर्ट भी नहीं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस दस्तावेज के जरिए आप अपनी नागरिकता साबित करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली में 18 साल का एक नीट अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सुशील धागे के रूप में हुई है। छात्र ने आत्महत्या से पहले मोबाइल फोन से अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर परिवार वालों को वीडियो भेजकर उसने एक कुएं में छलांग लगा दी। आप चिंता मत कीजिए, मीडिया पर इसकी कोई भी खबर नहीं होगी, क्योंकि मीडिया जानता है कि इस प्रकार की खबरें दिखाने से आपके मन में सवाल उठते हैं और मीडिया चाहता है कि आपके खून में सिर्फ उबाल रहे। इसलिए मीडिया तरह तरह की खबरें आपको लेकर जाता है। आज पासपोर्ट आपका नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो दिन भर इस पर मीडिया चलता रहेगा। कितने ही बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कितनी खबर, कितनी कवरेज, कितनी चर्चा, कितने पीड़ितों के बयान आपने देखे, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। रीनीट फर्जीवाड़े की परतें जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे एक ऐसे सॉल्वर सिंडिकेट का चेहरा सामने आ रहा है जिसे एमबीबीएस के छात्र चला रहे थे। केंद्र सरकार ने सख्ती बरतकर पेपर लीक होने से तो रोक लिया, लेकिन बिहार में मेडिकल के छात्रों ने एनटीए की सुरक्षा में सेंध लगा दी। अब बिहार में एमबीबीएस के छात्र ने ही एक ऐसा जाल बुन लिया कि उसने पेपर में किस तरह से उसको सॉल्वर सिंडिकेट का चेहरा सामने आया है। अब इससे किन लोगों को फायदा हुआ होगा और किन लोगों ने फायदा उठाया होगा, यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं।
आपने कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में खबर देखी होगी। पूरे दिन भर कई महीनों तक आपको जबरदस्त तरीके से आपको खबरों को पेश किया गया था। सही थी, गलत थी, अच्छी थी, बुरी थी, लेकिन जबरदस्त तरीके से। लेकिन पटना की खबर आपको शायद खबर भी नहीं दिखाई गई होगी। भास्कर की बड़ी खबर, पटना के बेउर जेल के अधीक्षक नीरज कुमार झा सहित 7 अफसरों को गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई 20 जून 2026 को जिला प्रशासन कारा निरीक्षणालय की टीम की करीब 8 घंटे की औचक छापेमारी और जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। रिपोर्ट में जेल के अंदर की हैवानियत को उजागर किया गया है। और इतनी बड़ी खबर है कि कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं। राहुल गांधी ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा और उन पर करोड़ों छात्रों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों को शिक्षा मंत्री ने दहशतगर्द कहा। यह सरकार के अहंकार को दिखाता है। क्या आप दहशतगर्द हैं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर तीखे हमले करते हुए उन पर छात्रों को अपमान करने का आरोप लगाया और मांग की कि वह देश के युवाओं से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अहंकारी हो गई है और अब उन छात्रों को निशाना बना रही है जो अपने अधिकारों और निष्पक्ष परीक्षाओं और रोजगार की मांग उठा रहे हैं। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में कई बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये कोई नई बात नहीं है। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया। सवाल पूछने वालों को देश विरोधी, अब युवाओं को दहशतगर्द। जो सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही उनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान को देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? राहुल गांधी क्या सही कह रहे हैं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।